नमस्कार। राम की नगरी अयोध्या, आध्यात्म की नगरी अयोध्या, संस्कृति की नगरी अयोध्या, धर्म की नगरी अयोध्या, रघुकुल के प्रतापी राजाओं की नगरी अयोध्या, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या अब बदल चुकी है। अयोध्या की शक्ल सूरत बदल गई है। पूरी अयोध्या राममय है। बाजार और दुकानों के बाहर हिंदू संस्कृति और प्रतीकों की झलक आपको साफ दिखेगी। अयोध्या में प्रशासनिक चुस्ती भी बहुत बढ़ गई है, खासकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे को देखते हुए पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे। अपने इस दौरे पर वो प्रभु श्री राम के नाम पर बने एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या के रामपथ से इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ राणा यशवंत की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका राम की नगरी अयोध्या से स्वागत करता हूं। रघुकुल के प्रतापी राजाओं की नगरी अयोध्या, सरयू जहां से होकर के गुजरती है अयोध्या। इस अयोध्या में इन दिनों चहल पहल बहुत अधिक है। सुबह है और आवाजाही लोगों की बढ़ने लगी है। अब ये पुलिस की गाड़ियां हैं। आप अयोध्या में आज की तारीख में हैं तो आप देखें कि लोग लगातार शहर में आते जाते रहते हैं। प्रशासनिक चुस्ती आपको नजर आएगी। बहुत सारी गाड़ियां पुलिस के और प्रशासन की आपको नजर आएंगी। सुबह है, लोग घाट की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये घाट की तरफ जाता है, मंदिर की तरफ जाता है। और यह नगरी जो अध्यात्म की नगरी है, धर्म की नगरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, अवंतिका, ये जो 7 नगरियां कही जाती हैं मोक्षदायिनी, उसमें अयोध्या है। इतिहास जहां से गुजरता है वो बार बार अयोध्या से पूछता है कि तुम्हारा कालखंड क्या है, और वहाँ से संदर्भ लेकर के वो आगे बढ़ता है। मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि जितनी भी दुकानें हैं, इन दुकानों के दरवाज़ों के ऊपर आप हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रतीक देखेंगे। जैसे ये मंदिर को बनाया गया इस दरवाजे पर। दुकानें बंद हैं, अभी सुबह है, मुझे लगता है कि थोड़ी देर में दुकानदार आएंगे और दुकानें खोलेंगे। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ से गुजरते समय आपको दिखाना चाहिए कि अयोध्या की शक्ल सूरत कैसे बदल गई है। यहाँ आप देखिए तो ध्वज है, और तो आप अगर सड़क से गुजरते हैं तो आपको इन दरवाज़ों पर, जो दुकानों के दरवाजे हैं, इस तरीके से तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। जैसे ये गदा है तो गदा है, आगे मैं आपको दिखाऊं तो ये शंख है, तो गदा है, शंख है, स्वास्तिक है। और सीधे आपको अयोध्या ही लिए चलते हैं। एडिटर इन चीफ राणा यशवंत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यशवंत जी, क्या माहौल अयोध्या में है? हम पूरी रिपोर्ट्स आपकी देख रहे थे, कई रिपोर्ट्स पर नजर पड़ी, बहुत सारे लोगों से भी आपने बात की और दूर दूर से भी लोग पहुंच रहे हैं, अभी भी पहुंच रहे हैं। लोग आके देख रहे हैं कि क्या माहौल अयोध्या का है। आपने क्या महसूस किया? अबुल, धन्यवाद। दिन में जो अयोध्या जैसी दिख रही थी, अभी आपने दिखाई, एक रिपोर्ट अभी चल रही थी इंडिया न्यूज़ के दर्शकों के लिए। अब रात में अयोध्या कैसी होती है यह देखना बहुत ज़रूरी है। यह पूरा जो शहर है वो रोशनी और रंग में डूबा हुआ है। इसकी पूरी शक्ल सूरत बदली हुई है। आप जिस गली में जाएं, जिस सड़क के ऊपर जाएं, आपको लोगों का हुजूम दिखता है। पूछते हैं कहाँ से हैं तो महाराष्ट्र से, कहाँ से हैं बंगाल से, कहाँ से हैं उड़ीसा से, कहाँ से हैं बिहार से, राजस्थान से, गुजरात से। ऐसा लगता है कि समूचा हिंदुस्तान यहाँ आने लगा है, या हिंदुस्तान की सारी राहें जो हैं वो अयोध्या की तरफ चल पड़ी हैं। आज की तारीख में आज मुझे ये पता चला कि 1.5 लाख लोग आए हैं, और मैं हर की पौड़ी पे ही, जिसको राम की पैड़ी कहते हैं, ये सरयू की धारा है, सरयू से निकल करके सरयू मिल जाती है। और यहाँ लाइट शो होने जा रहा है। ये रोशनी जो आप देख रहे हैं, ये रोशनी इस हर की पैड़ी पर बहने वाली सरयू की धारा में गिरती है और एक अलग तरह की छटा बिखेरती है। अब कैमरा आपके सामने होगा, सामने जो बड़ी स्क्रीन है इस पर श्री राम रंग दिव्य दर्शन, यहाँ राम की कथा स्क्रीन के ऊपर धीरे धीरे चलती रहती है। और ये सरयू की धारा जो बह रही है, इसमें बीच में जो फव्वारे हैं वो फिर फूटते हैं और उनमें फिर रोशनी जाती है। एक अलग तरह की छटा, एक अलग तरह का आकर्षण यहाँ पैदा होता है। और जहाँ कहीं भी जाएंगे आपको जो भक्ति गीत है, भक्ति संगीत है, उसकी गूंज सुनाई पड़ती है। अभी देखिए म्यूजिक चल रहा है। ये सिर्फ यहाँ नहीं है, अयोध्या के कोने अतरे में कहीं भी आप जाएंगे आपको कमोबेश ऐसी ही सूरत नजर आती है, तस्वीर ऐसी ही नजर आती है। संतों का मजमा कहीं ना कहीं लगा रहता है। लोग जो आते हैं या तो वो घाट पर नहाते मिलते हैं, मंदिर मंदिर घूमते मिलते हैं, वो निहाल हैं। और दो तरह की चीज़ें मैंने देखी हैं कि लोग
श्रद्धा आस्था के साथ आ रहे हैं, लेकिन उल्लास के साथ भी आ रहे हैं। उल्लास इस बात का कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को, और श्रद्धा भगवान राम को लेकर के। यह मंदिरों की नगरी है, प्राचीनतम नगरी है, अयोध्या कहते हैं। अयोध्या जिससे युद्ध नहीं किया जा सके, कभी इसको साकेत के रूप में भी जाना जाता रहा है। तो एक लंबी परंपरा है, लंबा इतिहास है। अयोध्या उस लंबे इतिहास के साथ चलती रही है। बहुत बार वो बिखरी है, बहुत बार बनी है, लेकिन बनने और बिखरने के बीच एक कालखंड है जो आपस में जुड़ करके एक महान इतिहास बनाता है, और वह अयोध्या का इतिहास है। आप जिस तरफ भी कैमरा जाएगा हमारा, आप देखेंगे ये जो धर्म ध्वजा होती है, यह मैंने अयोध्या में देखी कि लोग लेकर के घूमते रहते हैं। धर्म ध्वजा बिकती रहती है, और घरों के ऊपर, दुकानों के ऊपर आप धर्म ध्वजा देखेंगे। जो दुकानें हैं उनका जो शटर होता है, अगर दुकानें बंद हो जाती हैं तो रात में ऐसा लगता है कि सड़क के किनारे तस्वीरें लगी पड़ी हैं। किसी के ऊपर गदा है, किसी के ऊपर त्रिशूल है, किसी के ऊपर स्वास्तिक है। तो इस तरह के जो हिंदू प्रतीक चिन्ह हैं वो सब जो शटर दुकानों की होती हैं उनके ऊपर है। आप यूं समझिए कि अगर वो लंबी कतार है दुकानों की तो आपको लंबी पेंटिंग की जमात दिखती है। वैसे ही आप देखिए यहाँ पानी भी है, सरयू की धारा भी है, रोशनी भी है, श्रद्धा भी है। तो एक अलग सा उल्लास है, ये संगम है, और अलग अलग अपने अपने दिलों में अपने अपने दिलों मेन जो अट्रैक्शन है मंदिर, लाखों लाख लोग उसको लेकर लोगों का क्या कहना था? हाँ, अबुल अपना सवाल दोबारा। जी, मैं ये पूछ रहा था, बेशक यहाँ पूरी अयोध्या आपने दिखाई, हमने कई रिपोर्ट्स आपकी भेजी हुई देखी, लेकिन जो मेन अट्रैक्शन है राम मंदिर, उसको लेकर जाहिर है लोगों के अंदर एक उत्सुकता होगी, कौतूहल होगा। जो आपने बताया कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जाहिर है वहाँ पर भी जा रहे होंगे, देख रहे होंगे, दूर से ही देख रहे होंगे, उसको लेकर क्या कहना था लोगों का? अबुल देखिए, अयोध्या अगर चर्चा में है, महीनों से मीडिया का भी केंद्र बना हुआ है, देश भर में लोगों की श्रद्धा अचानक अयोध्या को लेकर के उमड़ी हुई है, तो कारण एक ही है, राम मंदिर। और राम मंदिर, आज मैं खुद वहां गया था और मंदिर के परिसर में था। वहां जो ग्राउंड फ्लोर का काम है पूरा हो गया, फर्स्ट फ्लोर का काम है पूरा हो गया है, और आजू बाजू की तैयारियां चल रही, यानी कि जहां प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजन होना है, अनुष्ठान होना है, उस जगह को तैयार किया जा रहा है। तो एक तरीके से 22 तारीख को जो कुछ भी पूरा किया जाना है उसकी खातिर लगातार काम चल रहा है, और 24 घंटे काम चल रहा है। वहां भी मैंने देखा कि अलग अलग देश के हिस्सों से लोग आए हुए हैं, काम में लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स मुझे मिले जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपने आप को राम को समर्पित कर दिया और यहाँ उस काम में लग गए हैं। तो उनका जो अनुभव रहा है, उनकी सेवा का, उनकी इंजीनियरिंग का, उस अनुभव का भी फायदा यहाँ मिल रहा है। तो एक बड़ी जमात है जो काम कर रही है। 3 से 4 हज़ार के आसपास श्रमिक हैं जो लगातार लगे हुए हैं, इंजीनियर्स हैं लगे हुए हैं, कारीगर हैं लगे हुए हैं, आयोजन समिति के लोग हैं लगे हुए हैं। तो वो एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, काम है। राम मंदिर को पूरा किया जाना है 22 जनवरी से पहले। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी भगवान राम की। प्रधानमंत्री उस मौके पर होंगे, प्रधानमंत्री वहाँ पूरे यजमान के तौर पर बैठेंगे। देश के बहुत सारे गणमान्य लोगों को बुलाया गया है। 4000 के आसपास जो सनातन परंपरा की अलग अलग धाराएं हैं, उन धाराओं के संत हैं, उनको बुलाया गया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ किस किस तरह के लोग यहाँ आते हैं। आप मेरे पास आइएगा, आप भोपाल से आए हुए हैं और इनके साथ एक बच्चा है। तो अभी मुझे मिले तो कहा कि मेरा बच्चा जो है जब पैदा हुआ और बोलना शुरू किया तो हनुमान चालीसा उसको याद थी, बाद में उसने कुछ और स्त्रोत याद किए। आपका नाम क्या है और आपको हनुमान चालीसा जब बोलना शुरू किया आपने तब से याद है? हाँ, मेरा नाम आहान गोखले है। आहान गोखले, हाँ। तो आपको क्या क्या याद है? आपको कैसे पता था कि बच्चा जो है जैसे ही बोलना शुरू किया तो हनुमान चालीसा उसने पढ़नी शुरू की? मैं मंदिर जाता था तो इसको भी ले आता था माता जी के कहने पर। तो एक दिन मैंने ध्यान दिया कि आखिरी का शब्द बोल रहा है, तो फिर मैंने उस समय उसको रिकॉर्ड कर लिया। 2.5 साल की उम्र में पूरी हनुमान चालीसा इसको याद हो गई और 3.5 साल की उम्र में राम रक्षा स्तोत्र याद हो गया। आप राम रक्षा स्तोत्र सुनाइएगा। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुद्ध कौशिकर्षि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रत्यर्थे जपे विनियोगः इति ध्यानम ध्याये राजानुभावम दुर्धर्षम बद्ध पद्मा। क्या बात है, क्या बात है।
ये बताइए कि आपके पास अगर मैं कहूँ कि क्या प्रमाण है कि आपका बच्चा जब बोलना शुरू किया तब उसको हनुमान चालीसा याद थी? प्रभु की कृपा से उस समय मैंने वीडियो बना लिए थे, वो वीडियो मेरे पास आज भी मौजूद हैं, अलग अलग आयु वर्ग के। अच्छा जी, वो आपने रखा है? हाँ जी। तो इस तरह से भी आप क्यों आ गए अयोध्या में? अचानक इच्छा हुई कि प्रभु के दर्शन करने हैं, प्रभु की कृपा हो गई थी बालक पे, और मंत्रों की कृपा से इसकी जो बुद्धि है वो और बढ़ती जा रही है। जो हमारे पुराने वैज्ञानिकों ने शायद ये मंत्र बनाए होंगे, तो ये भी एहसास स्कूल से समझ में आया। तो इस तरीके से कभी किसी का मन करता है कि चलते हैं अयोध्या, और एक पिता जो है अपने पुत्र को लेकर के आ जाता है, एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर के आ जाता है, कुछ लोग अपने मित्रों के साथ आ जाते हैं, कुछ लोग अपने बुजुर्गों को लेकर के आ जाते हैं कि चलिए आपको तीर्थाटन करा लाते हैं, अयोध्या जी दिखाते हैं। तो भारतीय परंपरा में एक बात आप देखेगा बोल कि अयोध्या जी कहते हैं, अयोध्या नहीं कहते हैं। जैसे सरयू नदी है, सरयू जी कहते हैं। तो एक सनातन परंपरा में ये श्रद्धा और जो संबोधन है ये आपको दुनिया के किसी हिस्से में और दुनिया की किसी भी परंपरा में या धर्म में नहीं मिलता है। तो यहाँ जैसे अब आपको देख रहे हैं बच्चे हैं, तो आधुनिकता और परंपरा दोनों का अद्भुत मेल आपको अयोध्या में आज की तारीख में दिखेगा। जितने निर्माण कार्य हो रहे हैं वो आज की तारीख में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और मॉडर्न जो ट्रेंड है उसको ध्यान में रखते हुए हो रहे हैं। और यह जो पूरा नगर है, ये नगरी है, ये मंदिरों की है, गलियों की है, पुरातन है, परंपरा के साथ लगी बसी है। तो वो अपने साथ आधुनिकता को जोड़ करके चल रही है। तो पुरातन और अधुनातन इन दोनों का मेल आज की तारीख में अयोध्या में दिखेगा, जिसको आप साकेत कहते हैं। ये राम की नगरी है, रघुकुल नरेश राम की नगरी है। चलिए एक और महत्वपूर्ण विषय है, एक और महत्वपूर्ण विषय है। मैं आप देखिए बोल, ये फव्वारा आया जी और ये तस्वीर थोड़ी बदल गई। हाँ बोल जी, ये तस्वीर हमारे दर्शक देखते रहेंगे, आप सवाल पूछते रहिए, मैं आपके सवालों का जवाब देता रहूंगा। आप तस्वीरें भी दिखाते रहिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, और ये सवाल भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब अयोध्या की बात आती है, क्योंकि इस मुद्दे ने बड़ी राजनीति भी देखी है। और अगर 30-35 साल की बात करें तो ना जाने कितनी सरकारें आईं, बिगड़ी, बनी इसी मुद्दे को लेकर, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद मैटर को लेकर। स्थानीय जो लोग हैं अयोध्या के, वो अब क्या कहते हैं, उन पर किस तरह का असर है इस पूरे 30 सालों का? अब अगर यहाँ आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक जो गुजरा हुआ वक्त है वो चर्चा से बाहर है, और मंदिर निर्माण और उसके आगे का जो समय है वो चर्चा में है। उसी को लेकर के लोगों के बीच में एक जिज्ञासा है, उसी को लेकर श्रद्धा है, उसी को लेकर के उल्लास है, उसी को लेकर के इतनी सारी भीड़ है। आप आना चाहते हैं स्वामी जी? जी अच्छा जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आचार्य बद्री विशाल तिवारी है, मैं यहीं का रहने वाला। यहीं का रहने वाले जी। आप किस नगरी में बहुत कुछ बदला है जी, मंदिर की नगरी है, आस्था की नगरी है, धर्म अध्यात्म की नगरी है जी। जो ये बदलाव हो रहा है, इस बदलाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बदलाव तो इतनी जल्दी और इतना बेहद हुआ है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। आप जहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर पहले बहुत सारी मछलियाँ होती थी। जब यहाँ पर राम मंदिर तोड़ा गया था, विद्रोहियों ने उपद्रव मचाया था, तब ये खून से जो है सनी हुई जल बहती थी। आज ऐसा नहीं, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके पीछे जो बैकग्राउंड चल रहा है, इतना जो है, जो लोग बाहर से आना चाहते हैं, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, वो लोग अपने जीवन को एक उपाधि पा रहे हैं, उनका जीवन धन्य हो जा रहा है। अयोध्या में आकर के सरयू माँ को डुबकी लगा रहे हैं, स्वच्छ इतना जल है। और रामलला पर विराजमान होने वाले जो समय 22 तारीख निश्चय किया गया है, पहले हनुमानगढ़ी जाने का कोई रास्ता नहीं था, गलियों से गुजर के जाना पड़ता था, आज वो नहीं है। आप VIP गाड़ियों में आइए और रामलला का दर्शन करिए, आप जो है हनुमानगढ़ी का, कनक भवन का, नागेश्वर नाथ का दर्शन करिए। पहले ये संभव नहीं था। ये राम मंदिर निर्माण को लेकर मैंने देखा है कि अब लोगों के आने की तादाद बहुत बढ़ गई है, बड़ी संख्या में लोग देश के अलग हिस्सों से यहाँ आ रहे हैं। इससे भी अयोध्या बहुत जगमग हुई है। तो मैंने ये देखा कि रोजगार लोगों के बढ़े हैं, लोगों ने जीवन में बहुत सारे बदलाव महसूस किए हैं। आपने अपने व्यक्तिगत तौर पे क्या बदलाव महसूस किया? देखिए, मैं स्वयं को बताना चाहता हूँ कि पहले लोग पूछते थे कि आचार्य जी ये बताइए राम मंदिर कब बनेगा, कब बनेगा। हम
स्वयं बताते हैं तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि मुझे खुद नहीं पता है कि मेरे जीवन में बनेगा या आने वाले के जीवन में बनेगा, लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली प्रतीत होता हूं कि हम लोग के सामने फैसला आया और राम जन्मभूमि का जो है निर्माण हो रहा है। अपनी आंखों से मैं देख रहा हूं लगातार मैं जाकर के, और राम जन्मभूमि रामलला जी विराजमान हो रहे हैं, ये भी देख पा रहा हूँ। जहाँ तक की बात रही यहाँ पर बदलाव की जो है रोजगार की, रोजगार तो मिलना ही मिलना है। कारण है कि जो भक्त बाहर से आ रहे हैं, कई लोग का फैसला था कि राम जन्मभूमि जब बन जाएगा तब मैं अयोध्या जाऊंगा दर्शन करने, आज वो बन रहा है, लोग की आस्था बढ़ रही है, लोग राम जी से जुड़ने की प्रयास कर रहे हैं। अब आप अयोध्या में रहते हैं, इस शहर में जिस तरीके का बदलाव हुआ है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, उनका कहना यह है कि मैं इस समय का साक्षी हूँ, मेरे जीवन की सार्थकता इसी में है। आप लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे क्या यही महसूस किया? पहले तो आपके दर्शकों को सादर प्रणाम, जय श्री राम। देखिए, जो आपने प्रश्न किया बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और ऐसा लगता है कि अयोध्या में मुझे रहते हुए 10 वर्ष हो गया। जब मैं अयोध्या में आया था तो मैं बहुत छोटा था, और जिस आप कहाँ से आए, क्यों आए? मैं तो श्रावस्ती जिला का हूँ, पर मैं रहता अयोध्या में हूँ, भागवत कथा बोलता हूँ। और जिस स्थान पे आप इस समय खड़े हुए हैं, इस स्थान पे आप खड़े नहीं हो सकते थे कि इतनी बदबू आती थी। ये मैं अभी लाइव में था तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया, महाराज आप बताइए कि ऐसा सौंदर्यीकरण हुआ क्या, आपको किसी सरकार में लगता था कि ऐसा हो जाएगा? तो उनसे कहने का मेरा भी ये तात्पर्य है कि जिस प्रकार से ये सौंदर्यीकरण हुआ है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता था जीवन में कभी कि ऐसा अवसर आएगा। ये अबुल बहुत आप आना चाहते हैं, एक बहुत ज़रूरी और महसूस करने वाली बात है कि अयोध्या के भीतर मैं पहले भी आया और आज आ रहा हूं, तो आप अयोध्या को पहचान नहीं सकते हैं। बहुत बदल गई है अयोध्या और इसकी तस्वीर बिल्कुल निखर गई है। ऐसा लग रहा है कि इसको सजा धजा करके एक दुल्हन के तौर पर खड़ा करने की तैयारी चल रही है और 24 घंटे का काम है। और लोगों की जो आवाजाही है, जिस तरह चहल पहल है, जगमग रहती है, उससे भी यहाँ की रौनक जो है वो शबाब पर आ जाती है। आप कहाँ से हैं? मैं फैजाबाद लोकल से हूँ मैं। हाँ। और मैं सबसे पहले अपने सारे बंधुगणों को जय श्री राम बोलना चाहता हूँ। आशा नहीं थी इस बात की कि हमारे अयोध्या में मैं यही पैदा हुआ बड़ा हुआ, इस बात की कभी उम्मीद नहीं करता था कि यहाँ राम जन्मभूमि में इस तरह भव्य मंदिर का निर्माण होगा। लेकिन हमारी सरकार ने जिस तरह से कार्य को अंजाम और सफलता तक पहुँचाया है, उसके लिए हमारी जनता और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। ये योगी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, यहाँ के लोगों के बीच में एक राय है कि इन सरकारों के होने से मंदिर का निर्माण इतनी तेजी से हुआ और इतना भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। तो ये लोगों की आम राय है। हमारे इंडिया न्यूज़ के दर्शक जो अभी जुड़े होंगे उनको बताना चाहता हूँ कि अयोध्या नगरी जो है वो सूर्यवंशी राजाओं के चलते जानी जाती है। तो मनु एक बार पहले की लाइट्स का जो नजारा है वो भी दिखा जिन्होंने अयोध्या नगरी को बसाया था। हाँ, मैं चाहता हूँ यही कि आप ये देखते रहिए और मेरी बात आप सुनते रहिए। तो वैवस्वत मनु ने इस अयोध्या नगरी को बसाया। उनके जो पुत्र थे इक्ष्वाकु, वो यहाँ के पहले राजा थे, इसलिए इक्ष्वाकु वंश भी कहते हैं। जो रघुकुल है उसको इक्ष्वाकु वंश भी कहते हैं और राम को इक्ष्वाकु वंश के राजा के तौर पर भी जाना जाता है। उसी में मांधाता आते हैं, उसी में सगर आते हैं, उसी में भगीरथ आते हैं, उसी में प्रदीप आते हैं, अज आते हैं, दशरथ आते हैं, राम आते हैं। तो एक लंबी परंपरा रही है। 44 पीढ़ियाँ उस रघुकुल की इस नगरी ने देखी हैं और बहुत समय तक कभी यह नगरी जो है वो बसती रही, बीच में उजड़ती रही। कहा जाता है कि महाभारत के काल में यह पूरी नगरी उजड़ गई थी, बाद में फिर इसको बसाया गया। विक्रमादित्य का नाम लिया जाता है कि विक्रमादित्य ने इस नगरी को फिर से इसका जो पुराना उसकी रौनक थी और पुराना जो वैभव था उसको लौटाया था। तो पुष्यमित्र शुंग का भी उल्लेख आता है कि वो सनातन परंपरा और सनातन धर्म को लेकर के चलने वाले ऐसे राजा थे जिनका इतिहास में बहुत मर्यादा के साथ उल्लेख होता है। और पुष्यमित्र शुंग ने भी सनातन धर्म उसके ध्वजवाहक माने जाते रहे। उन्होंने अयोध्या के निर्माण में और इसको आगे बढ़ाने में, यहाँ के मंदिरों के निर्माण में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो अयोध्या लगभग आप देखिए तो सतयुग में मनु ने बसाया, त्रेता में राम यहाँ के राजा हुए, द्वापर में महाभारत के काल में भी यहाँ राजा रहे,
तो एक लंबा इतिहास रहा है, वैभवशाली इतिहास रहा है अयोध्या का। इसलिए अयोध्या भारत के इतिहास का वो हिस्सा है जो गौरवशाली और अपनी एक अद्भुत गाथा के साथ चलता है। जी, आप बता रहे थे कि आप मंदिर परिसर में भी गए थे की धारा है। हम चाहेंगे कि वहाँ का भी बताएं कि क्या किस तरह के अब फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं 22 जनवरी के लिए, प्राण प्रतिष्ठा की कैसी तैयारियां वहाँ पर हैं और अब किस हाल में अभी फिलहाल मंदिर निर्माण है, क्या पूरा हो चुका है काम और जो फाइनल उसको टचेस दिए जा रहे हैं वो क्या क्या रह गए हैं? अबुल, मैं चाहूंगा अगर पीसीआर के पास वो तस्वीरें हों जो मैंने दिन में भेजी हैं मंदिर परिसर के भीतर की, अगर वो आप आधी स्क्रीन में चलाएंगे तो मैं जो कुछ भी कहूंगा तो दर्शकों को समझना आसान हो जाए कि मंदिर निर्माण का काम कहां तक हो गया है और 22 तारीख तक उसको पूरा करने की तैयारी किस तरीके से दिन रात चल रही है। मैं मंदिर परिसर के भीतर गया, मीडिया को ले जाया गया था और कहा गया था कि आप देखिए कि काम कितना हुआ है। तो दरअसल परकोटा को छोड़ करके अबुल, परकोटा मंदिर से थोड़ी दूर पर एक चौड़ी लगभग 14.5 फीट चौड़ी एक ऐसी दीवार है जो चारों ओर मंदिर के चलती है। उसके ऊपर आप परिक्रमा कर सकते हैं। उस परकोटे के ऊपर 7 मंदिर और बनाए जाएंगे। उस परकोटे के भीतर, तो परकोटे का काम चल रहा है वो अधूरा है, लेकिन परकोटे के भीतर एक बड़े से आधार के ऊपर जिसको हम प्लिंथ कहते हैं और उसके ऊपर मंदिर का निर्माण है। तो उसका जो ग्राउंड फ्लोर है वो पूरी तरीके से बन चुका है। पहला माला पूरी तरीके से बन चुका है। तो ग्राउंड फ्लोर और पहले माले में 5 मंडप आते हैं। उन मंडपों के ऊपर जो गुंबद होते हैं जिसको मंदिर का उप गुंबद कहते हैं, वो गुंबद आपको दिखते हैं। लेकिन जो पीछे का हिस्सा है जिसको आप गर्भगृह कहते हैं, गर्भगृह के ऊपर शिखर होता है जो मुख्य गुंबद मंदिर का होगा, वो बाकी है। तो दूसरा माला और शिखर यानी मुख्य गुंबद उसको बनाया जाना बाकी है। जो गर्भगृह है उसका काम लगभग पूरा हो चुका है। तो गर्भगृह के जो इंजीनियर थे दिन में वो मुझे मिले थे, तो 8 बजे जब अरसत हमारे दर्शक देखेंगे तो उनसे मुलाकात मेरी जो हुई है वह भी सुन पाएंगे। तो उन्होंने गर्भगृह के भीतर का पूरा काम हो चुका है। एक 5 फीट की ऊंचाई का एक आधार है। उस आधार के ऊपर 51 इंच ऊंची जो भगवान राम की रामलला की प्रतिमा है उनके बाल रूप की, उसको स्थापित किया जाएगा। उसी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी और फिर उसके बाद राम मंदिर देश के तमाम लोगों के लिए दर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। तो मैंने जो देखा कमोबेश मंदिर का निर्माण पूरा है, लेकिन चारों तरफ जो कार्यक्रम या आयोजन होना है उस आयोजन की खातिर जो ज़रूरी तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के निर्माण का वह हिस्सा जो होना है वो बाद का है, लेकिन 22 जनवरी 2024 तक जो हो जाना है कमोबेश वो 80% पूरा हो चुका है। बाकी जो 20% है वो 22 तारीख से पहले पूरा कर लिए जाने का वादा वहाँ के जो लोग हैं वो कर रहे थे, उनका दावा भी यही था। जी, अच्छा, लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है 22 तारीख को, 22 जनवरी को। ऐसे में किस तरह की तैयारियां वहां पर हैं, किस तरह की ठहरने की तैयारियां हैं? पुनः एक टेंट सिटी वहां पर बनाया गया है, बहुत बेहतर इसमें सुविधाएं दी गई हैं। ये अबुल आप अयोध्या में जाएंगे ना तो कैंप सिटीज बन रही हैं और वहाँ लोगों के ठहरने का इंतजाम है। चूंकि बहुत ठंड होगी उन दिनों में 22 जनवरी के आसपास, तो गद्दे कंबल वगैरह वगैरह का इंतजाम हो रहा है। एक अलग से यज्ञ कुंड बन रहा है। तो 1008 यज्ञ कुंड बने हैं जहाँ 14 जनवरी से पाठ शुरू हो जाएगा और 22 जनवरी तक चलता रहेगा। तो अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में इस तरह की तैयारियाँ हैं। 4000 संत जो सनातन परंपरा की अलग अलग धाराएं होती हैं उन धाराओं के संतों को बुलाया जाएगा। अतिथिगण जो हैं, जो विशिष्ट लोग हैं देश के, उनको न्योता दिया गया है, वो आएंगे। प्रधानमंत्री यजमान के तौर पर आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल होंगी, देश के तमाम राजनेता होंगे, प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। तो यह चुनिंदा लोग हैं। और आज जब चंपत राय मीडिया से बात करे तो उन्होंने कहा कि 100 लोगों की ऐसी टीम है जो बैठ करके इन लोगों को न्योता भेज रही है। न्योता भेजने का काम किया है, उनको शॉर्टलिस्ट किया किन किन लोगों को बुलाया जाना चाहिए। तो उन लोगों के आने का इंतजाम भी, यहाँ ठहरने का इंतजाम किया जा रहा है। तो आप देखें किससे पूछेगा कि 18, 19, 20 से लेकर 22, 23 जनवरी तक कहीं कोई होटल, कोई गेस्ट हाउस, कोई छोटा सा भी कमरा खाली है तो अब पता चलता है कि नहीं खाली है। और अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ भी लोगों ने अपनी अपनी जगहें बुक करके रखी हुई हैं। तो मेरा अपना अनुमान कहता है कि 22 जनवरी उसके आसपास 18 से लेकर के 22-23 तक यहाँ
लाखों लाख की आबादी होगी और वो देश के तमाम हिस्सों से आए होंगे। वैसे लोग जो आमंत्रित हैं वो तो होंगे, लेकिन वो परिसर के भीतर होंगे। वैसे लोग जो अयोध्या आना चाहते हैं, उस दिन अयोध्या का साक्षी बनना चाहते हैं, उनकी तादाद भी लाखों में होगी। और यहाँ उस तरह के इंतजाम आपको दिखते हैं कि सिर्फ वही लोग नहीं जो आ रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से जो ज़रूरी बंदोबस्त हैं, आम आदमी को रहने के, ठहरने के, ओढ़ने के, खाने पीने के, शौच के इंतज़ाम जो चाहिए, वो सारा इंतज़ाम हो रहा है। तो मुझे लगता है कमोबेश उन लोगों की आमद जो होगी, उनकी तादाद का अंदाज़ा करके यहाँ का प्रशासन और व्यवस्था से जुड़े हुए लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चर्चा और है, और वो चर्चा है एयरपोर्ट को लेकर, रेलवे स्टेशन को लेकर। वहाँ पर जो अयोध्या में बने हैं नए रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का जो निर्माण हुआ है, सुना है बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से, बिल्कुल राम मंदिर की तर्ज पर उनका निर्माण किया गया है और वो वर्ल्ड क्लास एकदम सुविधाएं वहाँ पर हैं। अयोध्या को अबुल आप कहे तो इस तरीके से रखा गया है या इसको तैयार किया जा रहा है कि ये राममय दिखे। तो एयरपोर्ट पे आएंगे तो राम मंदिर का ढांचा जैसा आपको दिखता है, कमोबेश एयरपोर्ट की शक्ल सूरत या फिर यहाँ का रेलवे स्टेशन आपको वैसा ही दिखेगा। सड़कों की दोनों तरफ जो दीवारें बनाई जा रही हैं, उन जिनको आप कॉरिडोर कह सकते हैं, वो अलग अलग नाम उनके दिए गए हैं। तो उन कॉरिडोर से होकर क्या गुजरते हैं तो राम के जीवन के जितने भी प्रसंग हैं वो उन पर चित्रों के जरिए घेरे जा रहे हैं या फिर उनके ऊपर लिखा जा रहा है। तो रामायण और मानस इन दोनों से जो उद्धृत करके जो प्रसंग हैं, जो ज़रूरी जीवन के टुकड़े हैं, उनको उन कॉरिडोर की दीवारों के ऊपर रखा जा रहा है। कहीं म्यूरल्स हैं, कहीं पेंटिंग्स हैं, कहीं दूसरे तरीके हैं, लेकिन शहर के भीतर आपको भारतीय परंपरा, संस्कृति और सनातन के प्रतीक चिन्ह बहुत दिखेंगे और बेहिसाब दिखेंगे। ये तो एक बार फिर चाहेंगे हम कि पीछे की जो रोशनी है और जो फव्वारे हैं रंग बिरंगे, वो एक बार फिर हमारे दर्शक देखना चाहेंगे। कैमरा पर्सन दिनेश को बोलूँगा कि ये दर्शकों को दिखाएं कि ये देखिए, ये लेजर शो चल रहा है शाम में और ये चलता रहता है शाम में, और लोगों की भीड़ ये राम की पैड़ी पर होती है। ये सरयू का पानी है, सरयू से निकलता है, सरयू में जाकर के मिल जाता है। दोनों तरफ घाट हैं और घाट के दोनों तरफ मंदिर हैं। बहुत कायदे से, करीने से और खूबसूरती से सजाया गया है। आप देख रहे हो कि सामने एक पुलिया है और पुलिये के नीचे वो जो गुंबदनुमा चीज़ें आपको दिख रही हैं, वो मेहराब की तरह, उनके नीचे भी रोशनी है, यानी कि पानी जो उस पुलिया के नीचे से गुजर रहा है वो भी अलग अलग रंग में आपको दिख रहा होगा। और ये फव्वारे हैं, इन फव्वारों के नीचे भी रोशनी है और पानी जब ऊपर आता है तो वो रंगीन रहता है। और ये जो पानी और उसमें ये रंग का घुलना, और ठीक सामने स्क्रीन पर राम का पूरा जो जीवन है उसको विजुलाइज किया गया है। तो आपको सामने दिख रहा होगा ये पूरा राम जीवन है। तो राम का जीवन जिन जिन प्रसंगों से, घटनाओं से गुजरता हुआ चला गया, उनको यहाँ दिखाया जाता है। तो लोग यहीं पैड़ी पे खड़ा होकर के पूरी रामायण देखते हैं और यह जो जल का और रंग रोशनी का मेला है इसका भी आनंद उठाते हैं। तो ये अद्भुत सी छटा यहाँ दिखती है। मंदिरों के जो शिखर हैं उनके ऊपर रोशनी होती है, घरों के बीच में रोशनी होती है, खिड़कियों दरवाजों के ऊपर रोशनी होती है, पानी रोशनी में नहाया हुआ रहता है। तो एक स्वर्गिक छटा जो है वो आपको राम की पैड़ी पर ये सरयू के पानी के किनारे किनारे दिखाई पड़ती है और ये अद्भुत है, अकल्पनीय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राणा यशवंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे लगातार आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो ये आप तस्वीरें देख रहे थे, जिस तरह की तस्वीरें, जिस तरह के नज़ारे वहाँ पर हैं। राणा यशवंत एडिटर इन चीफ इंडिया न्यूज़ के बता रहे थे किस तरह का माहौल वहाँ पर है। लाखों की तादाद में वहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और खबर।